हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेट्स बिगिन। डिस्कस टैगोर्स पोएटिक टेक्निक एज इलस्ट्रेटेड इन गीतांजलि और राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द टेक्निक आस्पेक्ट ऑफ द पोइम्स इन गीतांजलि। ब्रिंग आउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ टैगोर्स पोएटिक स्टाइल इन गीतांजलि। मतलब या तो आलोचना करनी हो टेक्निकल आस्पेक्ट की, या फिर टैगोर का पोएटिक टेक्निक बतानी हो, ठीक है, या सेलियंट फीचर्स पोएटिक स्टाइल जो है गीतांजलि का वो बताना हो, सेम ही आंसर आएगा। और एक क्वेश्चन ये भी है कि डिस्कस टैगोर्स डिक्शन वेरी वर्सिफिकेशन इमेजरी एक्सेट्रा एज फाउंड इन गीतांजलि। नॉट पोइट्री इन द रियल सेंस, मतलब ये रियल में कोई पोइट्री नहीं है। द सॉन्ग्स इन गीतांजलि आर नॉट पोइट्री इन द ट्रेडिशनल सेंस। ट्रेडिशनल सेंस में ये कोई पोइट्री नहीं है। टैगोर हैज़ नॉट यूज एनी ऑफ द ट्रेडिशनल स्टैंजा फॉर्म्स और एनी ऑफ द नॉन मैटर मीटर्स, ठीक है, उन्होंने कोई यूज़ नहीं किया मीटर वगैरह। जो एक मीटर होता है जब हम लिखते हैं ना पोइम को, उनका यूज़ नहीं किया है मीटर का। देयर इज़ नीदर मीटर नोर रिदम इन दिस पोइम्स, कोई रिदम नहीं है, कोई मीटर नहीं है पोइम्स में। सम पीपल हैव कॉल्ड इट फ्री वर्ड्स बट दैट श्योरली इज़ नॉट अ करेक्ट लेबल। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स कहती है ना जिसमें कोई रूल रेगुलेशन, जो रूल होते हैं पोइट्री को लिखने के, फ्री वर्स में वो फॉलो नहीं किए जाते, तो लोग इसको फ्री वर्स कहते हैं, लेकिन ये लेबल देना सही नहीं है। वोकेबलरी एंड डिक्शन। टैगोर मेक्स नो यूज़ ऑफ पोएटिक डिक्शन इन गीतांजलि, उन्होंने कोई यूज़ नहीं किया पोएटिक डिक्शन का गीतांजलि में। द टैगोर ऑफ दीज सॉन्ग्स इज एज फ्री फ्रॉम डिक्शन। तो जो द लैंग्वेज ऑफ दीज सॉन्ग्स इज़, जो भाषा है सॉन्ग्स की वो फ्री है डिक्शन से। गीतांजलि इज़ रिटन इन सिंपल लैंग्वेज विच कम्स स्ट्रेट फ्रॉम द राइटर्स हार्ट। तो गीतांजलि लिखी गई है एक साधारण भाषा में जो कि सीधा कहाँ से आती है, राइटर के, लेखक के दिल से आती है। टैगोर डज नॉट यूज सिंपल एंड ऑर्डिनरी वोकेबलरी ऑल द टाइम। तो उसने टैगोर ने कभी भी यूज़ भी नहीं की है साधारण और साधारण वोकेबलरी जो सभी टाइम, है ना, मतलब सिंपल ऑर्डिनरी वोकेबलरी नहीं यूज़ की है ऑल द टाइम। एंड अबंडेंट यूज़ ऑफ सिमिलीज एंड मेटाफर्स। तो सिमिलीज और मेटाफर्स का बहुत भरपूर है इसमें। इन गीतांजलि मेटाफर्स आर मोर यूज्ड दैन सिमिलीज। तो सिमिलीज के से मेटाफर्स ज़्यादा यूज़ हुए हैं गीतांजलि में। बट बोथ दीज फिगर्स ऑफ स्पीच आर सेलियंट या मेन फीचर है टैगोर पोएटिक स्टाइल। तो ये जो टेक्निक बतानी है ना हमने, तो ये टेक्निक में दो तो आ गई हैं कि मेटाफर्स और सिमिलीज बोथ ही मेन फीचर हैं टैगोर की पोइट्री के। फॉर एग्जाम्पल टैगोर सेज दैट ही केम आउट ऑन द चैरियट ऑफ द फर्स्ट ग्लीम ऑफ लाइट। तो टैगोर कहती हैं कि वो आते हैं रथ पे, ठीक है, जो कि रोशनी की चमक होती है पहली। हेयर द ग्लीम और रे ऑफ लाइट इज़ मेटाफरिकली कॉल्ड चैरियट। तो यहाँ पर जो रे है ना, चमक है, उसे मेटाफरिकली कहा गया है, रथ कहा गया है। इनफैक्ट द वेरी आइडिया ऑफ अ जर्नी इन दिस पोइम इज़ अ मेटाफर बिकॉज टैगोर डिडंट एक्चुअली अंडरटेक अ जर्नी। ठीक है, तो मेटाफर क्यों है, क्योंकि टैगोर सच में थोड़ी ना जर्नी को यात्रा कर रहे हैं। हीज क्वेस्ट फॉर गॉड इज़ मेटाफरिकली डिस्क्राइब्ड एज जर्नी। लेकिन उनकी जो खोज है ना भगवान के लिए, वो डिस्क्राइब करती है जर्नी को। इन अनदर पोइम ही स्पीक्स ऑफ श्रोड ऑफ डस्ट एंड डेथ कवरिंग हिम। श्रोड होता है कफन। तो दूसरी पोइम्स में वो बोलते हैं कि जो डस्ट का कफन है, ठीक है, एंड डेथ का वो कवरिंग करता है उन्हें। हेयर द वर्ड श्राउड हैज़ मेटाफरिकली बीन यूज फॉर द सिनफुलनेस विच इज़ फेटल फॉर मैन। तो यहाँ जो श्राउड वर्ड है ना, वो मेटाफरिकली यूज़ किया गया है जो सिनफुलनेस, पापों के लिए, ठीक है, जो कि घातक होते हैं आदमी के लिए। इन अनदर पोइम ही describes the materialistic and sinful desires metaphorically as the iron chains in which the prisoner was himself cut। तो दूसरी पोइम्स में वो डिस्क्राइब करते हैं जो पदार्थवादी और जो पाप होते हैं ना, पापों वाली इच्छा होती है, उसको
मेटाफरिकली करते हैं, जैसे कि आयरन चेन्स होती है ना, लोहे की जंजीरें होती हैं जहाँ कैदी को कैदी जो होता है उसमें जकड़ा होता है, उसे पकड़ा होता है। इमेजरी भी है इसमें। इमेजरी इज़ एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ टैगोर्स पोइटिक स्टाइल इन गीतांजलि। तो टैगोर की गीतांजलि में जो है इमेजरी एक मेन इंग्रेडिएंट है। तो इन फैक्ट इमेजरी इज़ अ पार्ट ऑफ टैगोर्स पोइटिक जीनियस। तो सच में क्या है कि जो इमेजरी है ना, एक जीनियस पोइटिक है, पार्ट है टैगोर की पोइट्री का। टैगोर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर फॉर इज इमेजरी इन दिस रिलीजियस पोइम्स इन विच द राइटर स्पिरिचुअल लॉन्गिंग्स बिकम द राइटर्स लव ऑफ नेचर। तो जो टैगोर का निरीक्षण है कुदरत के लिए, ठीक है, तो वो इमेजरी के लिए दीज जो धार्मिक पोइम है राइटर की, स्पिरिचुअल तांग है, वो राइटर को कुदरत के लिए लव बनाती हैं, वे कुदरत से प्यार करते हैं ना राइटर। म्यूजिकल एंड मेलोडियस इफेक्ट इन स्पाइट ऑफ द एब्सेंस ऑफ मीटर एंड रिदम फ्रॉम द पोइम ऑफ गीतांजलि वी येट टेक मच प्लेजर फ्रॉम रीडिंग दिस वॉल्यूम ऑफ सॉन्ग्स। तो देखो कि इसमें मीटर भी नहीं है, राइम भी नहीं है, ठीक है, फिर भी कहते हैं हम इंजॉय करते हैं, पूरा आनंद मिलता है जब हम गीतांजलि को रीड करते हैं। दीज प्रोज पोइम्स रीड लाइक द क्रिश्चियन हाइमन्स, तो बिकॉज ऑफ देयर म्यूजिकल एंड मेलोडीज साउंड्स, क्योंकि इसमें मेलोडीज साउंड्स हैं, इसके लिए ना ये पोइम्स कैसी है रीड होती हैं, जैसे क्रिश्चियन हाइमन्स होती हैं ना, क्रिश्चियन के भजन होते हैं वैसे, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो पोइम्स है ना वो ऐसे रीड की जाती हैं गीतांजलि की जैसे क्रिश्चियन के भजन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो म्यूज़िक है और मेलोडी साउंड है उसके कारण। इन गीतांजलि टैगोर हैड यूज्ड स्टैंजा फॉर्म्स एंड हैड एक्सपेरिमेंटेड विद द न्यूमरस मीटर्स अचीविंग एक्सलेंट इफेक्ट बोथ इन हिज ओरिजिनल बंगाली। तो उन्होंने क्या किया है, यूज़ किया, स्टैंजा फॉर्म भी यूज़ किया, स्टैंजा में है उनकी पोइम्स, ठीक है। तो वो प्राप्त करती हैं एक्सलेंट इफेक्ट बोथ, एक तो ओरिजिनल जो उनकी बंगाली में उन्होंने लिखी है वो, एंड इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, जो उन्होंने अनुवाद किया है इंग्लिश में वो। ओकेजनल errors in the use of the English language. Tagore occasionally commits errors in his use of the English language, मतलब कुछ उन्होंने गलतियाँ भी की हैं, ठीक है, इंग्लिश भाषा में। ही पेड मोर अटेंशन टू द साउंड्स एंड टू द रिदमिक इफेक्ट, उन्होंने ज़्यादा ध्यान का साउंड पर दिया है, रिदमिक इफेक्ट पर दिया, सो दैट ही समटाइम्स गेव अप एन आर्टिकल। तो इसलिए उन्होंने ना रिदम के चक्कर में या फिर साउंड पर इतना ध्यान दिया है कि उन्होंने आर्टिकल को गिव अप ही कर दिया, मतलब गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। समटाइम्स यूज द रॉन्ग प्रेपोजिशन, और कभी कभी उन्होंने गलत प्रेपोजिशंस भी यूज़ की हैं। तो इसका जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें जो पॉइंट था प्रेपोजिशंस वाला, आर्टिकल्स वाला, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया है। थैंक्स।